अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड में मोहसिन अब्बास सदर और ये हैं रुखमा मरियम। एग्जैक्टली ओके। सो हालात ये हैं, वाकयात ये हैं, मामलात ये हैं कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करने वाले सरकारी अफसरान की तादाद हो गई है 1,89,000, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 34 करोड़ यूनिट्स और 8 अरब रुपए की बिजली फूंक चुके हैं। और वजारत तवानाई का यह कहना है कि यह तादाद आने वाले दिनों में बढ़कर हो जाएगी 99 करोड़ लगे ठेका। लेकिन दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हो रहा है इंसाफ? बिल्कुल ना इंसाफी नहीं हो रही। देखिए ना, अगर अफसरान के, वुज़रा के कमरे ठंडे हैं तो अवाम के चूल्हे भी तो ठंडे हैं ना। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि इन अफसरों को यही भी नहीं पता होगा कि एक यूनिट की कीमत कितनी है, क्योंकि बिल उन्होंने थोड़ी देने हैं। exactly. बिल तो देने हैं रेडी वाले ने, कुल्फी वाले ने, सब्जी वाले ने, हाँ आपने और मैंने। तो सवाल ये है कि वो जो स्लोगन था बिजली बचाइए अपने लिए, कौन के लिए? वो किसके लिए था? आपके लिए था, मेरे हमें था किसके लिए? लगे ठेका यार। बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है और अभी और इजाफा होना बाकी है। हाय अल्लाह। हुकूमत शायद ये नहीं जानती कि जब बिजली के यूनिट्स बढ़ते हैं तो अवाम के इंसुलिन के यूनिट्स भी बढ़ जाते हैं। हाँ। लेकिन ये मत भूलिए कि उस्ताद मोहतरम कमर जलालवी साहब अगर आज जिंदा होते तो वो इस शेर को कुछ इस अंदाज से कहते, अर्ज किया है, गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से। अरे मिसरा उठाइए यार। गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, जो सारी जिंदगी बिजली को तरसे। एक और नोटिसेबल बात यह है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो कूड़े से बिजली बना रहा है और उसके लिए वो कूड़ा खरीद भी रहा है, जबकि वो कूड़े में खुद कफील है। अरे हंसते नहीं, बुरी बात नहीं, पड़ोसियों पे क्यों हंसना यार। लेकिन ये मत भूलिए कि जितना कूड़ा हमारे मुल्क में है और जितना हमारे दिमागों में है, अगर उसकी अच्छी कीमत लग जाए तो हमें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो होगा सबका कॉमेडी रिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। ओके, सो फलक जी, आज कोई चाय कॉफी नहीं? आप ना शो के होस्ट हैं, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं जो मुफ्त बरी लगाने आ गए हैं। कहीं इज्जत नहीं। मोहसिन, आप ऐसा करें, आप मेहमान को बुला लें, क्या पता मेहमान के बहाने आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। वैसे आई एग्री विद दिस। भाई, मुल्क में अगर तवानाई का बहरान है तो क्या हुआ? हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है। हमारी कोई ईद, शबरात, कोई इवेंट, कोई त्योहार उनके गीतों के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं है। तो वन एंड ओनली लेजेंडरी मैडम शाजिया मजदूर। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको। वेलकम टू द शो। नया सेट, नए लोग, नए चेहरे। नहीं, चेहरे तो खैर पुराने, लेकिन चलें, अंदाज हमने थोड़ा मुख्तलिफ किया। लेकिन बहुत खूबसूरत सेट, थैंक यू। बहुत ही प्यारे लोग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ये पब्लिक की डिमांड थी कि आप लोग यहाँ पर कोई काम करते। क्या कहने, 30 साल हो गए इस दश्त की सयाही में। आप हुकूमत भी 5 साल कर दी मेरे साथ। आप कहीं तुम वो तो नहीं। देखिए क्यू कार्ड्स पे क्या लिखा है ये तो बाद में, लेकिन आपको ये पता ना, आई लव यू। यस, और आपको भी पता है ना, आई लव यू टू। ओए होए, मैं को आया ताकि मैं अंदर क्लिप बना के देना ना, वायरल करा दें। नाल साहब ने दसवीं दे के सारा रिश्ता की। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इस रिश्ते को नजर बद से बचाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 30 साल का है आपका ये कामयाबी का सफर, माशाल्लाह। ऐसे तो हुकूमत भी 5 साल कर दिए, डिक्टेटर तो नहीं हो तुसी। मैं 30 साल मैं कड्डे ने विच कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह मेरे सबसे पहले तो सुनने वाले अल्लाह की मेहरबानी के बाद, उसकी करम नवाज़ी के बाद, और कुछ करने की ख्वाहिश और कुछ पाने की जस्तजू। और दूसरी बात ये कि जब आप कुछ सीखने के लिए निकलते हैं तो दुनिया आपको सिखाती है। जब आप सीख के बैठते हैं तो दुनिया कहने पासे करो खलीफा हो। वाह 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 वाह। तो शागिर्दी और सीखना, तालिब इल्मी, इसी वजह से आज तक मैं टिकी। ये वजह है। वाह वाह वाह, बढ़िया ही गल्ला। अमेरिका बहुत जाती हैं। अच्छा अच्छा कह के कच्चियां करता है मैनू। कुछ नहीं रहे
कि जी मैनू पता ही नहीं है ना, पिछली बारी भी नाल सी और इस दफा भी नाल है। ਜ਼ਹਿ ਨਸੀਬ ਜ਼ਹਿ ਨਸੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿस्तान ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं मैं उत्थे जो जानी है ना, मैं पाकिस्तान दे इस्तेहकाम वास्ते जानी। ਲੋ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਕੀ ਬਾਤ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं हम, जहाँ भी कहीं जाए। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अब जो पाकिस्तान से आप फ्लाई करते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। हालांकि आपको ये नहीं पता, जब आप फ्लाई करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आपने फ्लाई कर लिया, और तभी यहाँ पर सबको पता होता है आप क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के लिए हम जो वहाँ पर सब शोज़ वगैरह करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे अपीयर होते हैं, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की है। क्या बात। ये तो इतने डॉलर्स लेकर आती हैं, ऊंची बोलो, मैं डायरेक्ट इतने जो डॉलर्स लेकर आती हैं, पाकिस्तान में डॉलर फिर सस्ता नहीं हो रहा। ऐवी काम मैं ही कर रहे हैं। देखिए अगर आप ये काम कर देंगे ना तो हम आपका नाम रख देंगे शाजिया इसहाक डार। इस्तेहकाम तो क्या इसहाक डार, क्या कहने। अच्छा शाजिया जी, ये बताइए कि जो बाइडेन ने कभी आपको व्हाइट हाउस में बुलवा के फरमाइश की, चल मेरे मखना। क्यूट। अच्छा, अचानक उसने चल को चल के चल भी कर वो घबरा गई ਤੁਹਾਡੇ सामने। जो बाइडेन को मैंने बुलाया था, अच्छा जी, मैंने कहा आओ ते चल मेरे मखन। अच्छा बचपन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ऐसा ही है? हाँ जी। तो जरा शेख रशीद साहब की जवानी का कोई आंखों देखा हाल सुना दो। देखिए जब मैं जवान हुई थी शेख साहब तब भी बूढ़े ही थे। ओ या अल्लाह, जो मुल्क की मईशत उसका फनकारों की मईशत पे कितना असर पड़ता है? और मईशत पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है। हम पे असर तब पड़े हमारे लिए कोई रखा हुआ कुछ तो ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? IMF ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? नहीं मैं ते मशवरा देंगी IMF चो थोड़ा जिहा फनकारां वास्ते भी करदा लैदा तो ले लिया करो। ਅਸੀਂ लेना ते हुंदा ही है तुसी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। बल्कि हम भी लैन जांदे ने। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ। IMF से फड़ी गई। आइए आइए। क्या एंट्री है यार, क्या एंट्री है, वाह वाह। शाजिया जी, ये टी स्टॉल तो मैंने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बनाया है। असल में तो मैं मॉडल हूँ। जी जी, हाँ मॉडल भी नहीं, 78 की मॉडल है। और प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। यार जा शट दा आप वे जी। शाजिया जी, आपके गानों ने तो कई मॉडल्स और कई हीरोइंस के भाग जगाए हैं। एक मौका मुझे भी दे दें। यकीन करें, मैं निर्मा की तरह आपके गाने पे कब्जा नहीं करूंगी। मैं कहती थी मैं तानू मालकाना हकूक देने को तैयार हूं। चलिए मुझे एक बात बताएं, वैसे क्या निर्मा जी ने वाकई ही आपका मैंडेट चोरी कर लिया था? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं उनको कसूरवार बिल्कुल नहीं ठहराऊंगी। रियली? यस। अच्छा वैसे फ्लर्ट में और सच्ची मोहब्बत में क्या फर्क है? फ्लर्ट जो होता है ना वो यंग उम्र में होता है। अच्छा। मोहब्बत जो है वो लेट उम्र में होती है। अच्छा। ये है सच्ची मोहब्बत और फ्लर्ट में। हमारी टीचर कहा करती थी जब आप बाहर निकलते हैं आपको बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। मेरे भी कोई क्रश होंगे, आपके भी तो हैं। अच्छा मैंने कितने पक्का कीता है कि आपके भी तो हैं। ਤੁਹਾਡੇ तो जरूर होंगे। हाय पर हाँ मॉडल भी तो है ना आप। आप तो मॉडल हैं। अच्छा आपके कहने का मतलब है कि बड़ी उम्र के लोग फ्लर्ट नहीं कर सकते? बहुत ज्यादा, बहुत इसीलिए ज्यादा तो मैंने करते हैं। मोहब्बत उधर डाली। उतने ही बजाओ जितने पैसे मिल रहे हैं। आदाब। तस्लीमात, फिर कोर्ट से भाग आया? मोहसिन मियाँ, हमारे मौकिल पे 180 पर्चे हैं और हर पर्चे में सप्ली है। मेरे ख्याल में आपके मुक्कल को चाहिए ला सपली लगेगा। हम तो पेशियां भुगत के थक चुके हैं। आप यकीन जानिए
20 की जमानत करा के निकलते हैं, बाहर निकलते निकलते 5 केस और आ जाते हैं। जिसका केस हम लड़ते हैं ना, फिर वो सुकून में रहता है। क्यों? फांसी हो जाती है उसको। हमारा एक जाति कब्रिस्तान भी बना लिया। आप चाहें तो उसमें बुक करवा सकते हैं 50%। शकील भाई बाज आए यार, ये मैं आपका तारुफ करवा दूं मेहमान से। बिल्कुल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ये। अच्छा। और ये आपसे थोड़े से जरा सख्त सवाल करेंगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। नहीं, इनको कहिएगा जवाबों को बर्दाश्त करें। बस ठीक है, हम दोनों के लिए वही है, बर्दाश्त कर वरना हॉर्न दे के पास कर। तुम बहुत जाज़िब व जमील सही, फिर भी दूंगा मैं तुमको ढील नहीं। नहीं, आप तो ढील देते नहीं है, डायरेक्ट फांसी दिलवाते हैं। हाँ, आप एरिज़ोना के पहाड़ों में बहुत घूमती हैं, क्या वहाँ पे गुआचा हुआ लौंग ढूंढती हैं? अच्छा, समंदर में लौंग कौन ढूंढता है? भाई ये राइटर ने लिखा, हमने कह दिया। ये बात। अब जो आप पर इल्जाम है वो मैं डर गई। नहीं, डरे मत, अच्छा। वरना मैं भी डर जाऊंगा। आप पे एक बहुत ही संगीन इल्जाम है कि जब आपने वो गाना गाया था बत्तियां बुझाई रख दी, उस गाने की वजह से पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहरान पैदा हुआ। क्या आप उस बहरान की जिम्मेदारी कबूल करती हैं कि आप क्या मतलब? आप ये इल्जाम कबूल करती हैं? मैंने आपको वकील समझ लिया, ये सबसे बड़ा इल्जाम नहीं है आपके। वेरी गुड, आपके सारे जवाब दुरुस्त हुए। आप इस केस से बाइज्जत बरी होती हैं और वकील को फांसी होती है। आमीन सुम्मा आमीन। अलबत्ता अगले मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ना, मुझे आपने चौधरी परवेज अली समझा हुआ है कि मैं जब चाहे आप मुझे गिरफ्तार कर लें। आप तो इसमें बिल्कुल ये बाइज्जत बरी हो गई, तुझे 3 दफा फांसी है। होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। की वॉचिंग पब्लिक डिमांड। मैं शादी है जी, मैं थोड़ा घंटा बंद शागिर्द होना चाहना, ते यकीन करो अच्छा, सारी जिंदगी उस घंटे नाल बनया रहा था। अब जरा पीछे हटो। मैंने एक गल दसो। हाँ जी। मैं थे शो करना ही है, बंदा मेरे ते मुसलसल उठ के बैठी जा रहे ना, मतलब की है इस गल? नहीं मतलब है React पीछे होके बैठो ना तुसी। हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ वाली। नहीं ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਅੰਦਰ ਲਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ सीन हो। है पहले शादी ਤੁਸੀਂ से आ रहे हो। एक्ट सीन मैं कोई सीन सुन। प्लीज बाजी 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 बाजी। चल रहा है शासिया मंजूर साहिबा का कॉमेडी डिमांड ऑन पब्लिक डिमांड। ओके, सो ये एक बात बताइए मुझे, पूछिए। ये जो डाउनफॉल आया है शायरी पे, पहले हुआ करते थे गाने जैसे मैं जो शायर कभी होता, अब हो गए हैं कुंडी ना खड़का सोने सिद्धा ही अंदर। इस सवाल को कैसे देखती हैं आप? देखिए, ताले महंगाई बहुत हो गई है तो इसलिए ना। अच्छा ठीक है, अब क्या करूं, जस्टिफाई भी ना है करूं। ना? हानि नहीं करें, प्लीज करें। अच्छा, ताले महंगे हो गए हैं, ताले महंगे हो गए हैं, उनके लिए हम खर्चा कर नहीं कर पा रहे, तो शायरों को कहाँ से देंगे? बिल्कुल। कंपोजर्स को कहाँ से देंगे? अच्छा, आपसे कभी किसी ने गन पॉइंट पे कोई गैर म्यारी गाना गवाने की कोशिश की है? दसो हंसो। अच्छा, यानी कहना तीनू तो सुनाना नू। मैं आपको एक बात बताऊं। Yes, please. आपने जो काम नहीं कर, वो फांसी के फंदे पे भी आपसे कोई नहीं करा सकते। कैसी बातें कर रहे हैं? और गैर म्यारी लिरिक्स के लिए तो आपको कोई कहे, गन पॉइंट में भी हो तो आप कहें भाई ये गन पॉइंट अपनी तरफ करो, क्योंकि तुम्हारे सोच में गंदगी है, हमारे दिमाग में क्यों डाल रहे हो? वाह, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप सिर्फ एक अच्छी गायिका ही नहीं हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं पूरी, आप एक पैकेज हैं पूरा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज कन्फेस करना चाहता हूँ, ऑडियंस के साथ भी शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ भी, सबके, कि हम अमेरिका में जब साथ थे तो जब मुझे कदम बोसी का मौका मिला तो वहां पर ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिली जो कि मुझे दूर रह के मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं किस चीज से दूर था। तो आपका बड़ा शुक्रिया कि हम जब भी बड़ों के पास बैठते हैं, यानी गोया वही बात है कि जब हम बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो हम पहले से जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। ये बताइए कि जितने भी बड़े सगीर में प्लेबैक सिंगर्स हुए हैं, आप किसको सबसे ऊपर रेट करती हैं? बड़े सगीर पाको हिंद में, बल्कि पूरी दुनिया
पहले नंबर पे। ये देखें कि ऐसी इत्तेफाक की बात है कि मेहदी हसन साहब को हम गज़ल सिंगर के तौर पे सुनते ही हैं, और हम हमेशा कहते हैं वो बहुत अच्छी गज़ल गाते थे। वो बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर थे वो। ही वाज अ वेरी गुड प्लेबैक सिंगर। और मैं समझती हूँ कि वहीद मुराद साहब ने जो लेगेसी उनकी एंजॉय की है, वो जो टोन मैच हुआ है उनके साथ, तो मेहदी हसन साहब मैं समझती हूँ कि अदायगी के भी, गायकी के भी, और सुर के हिसाब से भी, काम समझने के हिसाब से भी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। और जो दूसरे बेस्ट हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या बात है। दोनों लेजेंड्स के लिए एक बार तालियां। ओके, सो ये तो हो गए हमारे मेल लेजेंडरी सिंगर्स। फीमेल सिंगर्स में आपको क्या लगता है कि कौन हैं ऐसी सिंगर्स के जिनको आप रेट करती हैं? गाएगी दुनिया गीत तेरे, गाएगी दुनिया गीत तेरे, सुरीले रंग तूने, निराले रंग तूने भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत तेरे। वाह 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 वाह। उनके अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो उनसे जिन्होंने सीखा और दुनिया फतह की, उनका जिक्र भी कीजिए जरा। क्या बात है। वाह 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 वाह। परदेसी आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस बार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। वाह 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 भाई, कमाल कमाल, लेजेंडरी। लता मंगेशकर के अलावा आपके उनकी बात ना हो, मौसीकी की बात हो और लता जी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता? क्या बात। और इसके साथ अगर आशा जी की बात ना हो, लव यू, आई लव यू। आपने लिए 3 नाम, और अब मैं इसमें एक बढ़त करना चाहता हूं, और वो ये है कि शाजिया मंजूर साहिबा का नाम लिए बगैर भी तारीख रकम नहीं हो सकती मौसीकी की। तो आपके लिए भी बहुत ही तालियां। आप हमारे लिए उतने ही अजीम हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी मैं, दीवा बड़े सारी रात, मेरे आनिया दीवा बड़े सारी रात, कानू मैनू तंग करना रे, कानू मैनू तंग करना, दीवा बड़े सारी रात, मेरे हानिया दीवा बड़े सारी रात। वाह वाह वाह, जात दा चौधरी ते शौक बाप डाल आंदे। किथे मिले तेनू ख्वाजा सरावां दा होलसेल डीलर? ओहो, एक ते अब्बा होनी जल्दी जल्दी पछाणे जांदे ने। किधर आए हो तुसी? उड़दी खबर मिली है कि शादिया मंजूर साहिबा पब्लिक डिमांड दे विच आए बैठे ने, मैं भी उनके पीछे उड़दा उड़दा आ गया। ओहो, पहले तो यही गल करते हो, उड़दा उड़दा। अब्बा जी तुहानू कितनी बारी समझाया कि उड़दियां होइयां खबरां कान च ना फसाया करो। पुत्रा तेनू कह दसा, शादिया जी का ना सुन दे, मैं अपने आप दे विच कंट्रोल च नहीं रहंदा। है कौन आप? है आप दोनों? अब मोहसिन फिरा मैं तारफ करवाना, ए ने जी मेरे अब्बा जी चौधरी बुलंद बख्त, ते मैं इन्हां दा पुत्र चौधरी फरजंद बख्त। पूरा पिंड इन्हां नू कहंदा बद बख्त। माफी चाहना, असल च 14 पिंडां दी सवा। ओहो, 14 पिंडां दी पग है अब्बा जी होना दे सिर ते अब्बा जी दा सिर है अम्मी होना दी जुत्ती दे थल्ले। इतनी तरीफां दी लोड़ खाए नहीं। असी जेड़े काम आए हैं, शादिया मंजूर साहब उन्होंने ओदे बारे बयान कर।
ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਾਂਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 뮤직 ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ मैं कहा शादी है जी मैं थोड़ा घंटा बंद शागिर्द होना चाहना ते यकीन करो सारी जिंदगी उस घंटे नाल बनया रहा था ਅੱਬਾ जरा पीछे हटो। मैंने एक गल दसो मैं ते शो करना आई है बंदा मेरे ते मुसलसल उठ के बैठी जा रहे ना मतलब की है इस गल नहीं मतलब है पीछे होके बैठो ना तुसी हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ वाली नहीं तुसी अंदर क्यों लटकी जा रहे हो नहीं तुसी मुसलसल अंदर लटकी जा रहे हो पहले तुसी आ रहे हो एक्ट सीन मैं कोई सीन सुन प्लीज मेरी गल सुनो गल है नहीं की पुत्र मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ मैं अच्छा नहीं लग रहा मुसलसल बंदा मेरे उत्ते उड़ रही जा रहा है सॉरी नहीं मैं आर्टिस्ट ने मेरे भी भरा ने लेकिन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਓ बाजी ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ मेरा शो नहीं प्लीज मेरे मुंह ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ बाजी मैं ते बस एक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ना मैं माफी अच्छा मैं माफी मांग बाजी मैं माफी बात ये शकील भाई बात ये नहीं है बात ये है बत्तियां बुझाई रखी बत्तियां बुझाई भले सारी रात कहानियां दीवा भले सारी रात कसदा नहीं भूलने वाली ओ तौबा पता लगा हाँ सीनियर का पता लगा सीनियर का लग गया भाई आज तो उन्होंने मेरी बत्ती बुझा दी ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਗੰਡਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਓ 18 किला पर देखिए शेक्सपियर साहब ने क्या खूब कहा है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन जिसे हम यूजुअली कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ते अब्बा जी ਨੂੰ तो मेरा ख्याल है ग़िज़ा ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੌਸਮ ਫਿਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚਰ ਚੁਰ ਕੇ ਘਰ ਆ देखो ना जी शादी है जी ਤੁਸੀਂ म्यूजिकल ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੌਸੀਕੀ चाहत फतेह अली दी कही हुई भला बेटे वो ग़िज़ा नहीं हाँ वो फ़ज़ा है ओ सजा है अच्छा ये बताएं कि अगर आपको चाहत फतेह अली खान के साथ एक ड्यूएट करने की ऑफर होगी तो क्या आप करेंगी वो जो उसने किया है यही मैं भी करूँगी और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਗਵਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਡ ਪਿਸਟਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੈਂਬਰ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੇ ਗਏ ने अच्छा मैं कहनी है इस मशवरे से कुर्बान जाऊं है ना मतलब मुझे एक बात बताइए जैसे राहत भाई हमारे राहत फतेह अली खान साहब लेजेंडरी राहत फतेह अली खान साहब वो तो मिलियंस में फीस लेते हैं चाहत फतेह अली खान की क्या फीस होगी बेटे ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਇੰਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫੀਸ ਸਬੀਲਿल्लाह हाय 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 मुकद्दर क्या कहने चौधरी साहब मैं चौधरी साहब सचमुच ना खा चलो कहीं दूर समा छोड़ दे मैं तो कहती हूँ तुम अनाज छोड़ दे फरजंदो जी आ गल कर बाजी मैं क्या फरजंद अर्जुमंद जी ए चौधरी पिंड वाले ਨੂੰ यही ਦੱਸਿਆ ਜੀ लेकिन आपकी इस बात से हमें ये अंदाजा होगा कि आपकी पहले से एक बीवी है असल ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੈਂ
उड़ीक इच्छा मतलब ला सपली लवे बंदा चौधरी लाख साहब सपली लवे ते तेरी शादियां ठीक करेगा। ओ नहीं बात तेरी तेरिया शादियां सुझा दे। ओहो तुसी हमें जज्बाती पे हो रहे हो। असल पता है कि मैं तुहानू दसदा असल च जेड़ी है ना मेरी अम्मी वो आई है मखसूस नशिस्त ते अब्बा जी नूं हुण दूसरी बीवी चाहिदी है इलेक्टेबल्स च ओ तलाश पे कर देन। भाई वाह वाह फरदंदे यार जमंद इतनी सोहनी गल कीती हूं मेरा दिल करदा तेरा मुंह चूम ला यार। एक सेकंड ओ भाई हेलो हेलो लैला मैं मुंह इच जा पड़ना एक सेकंड सेंसर करो फैमिली शो है देखते रहिए पब्लिक मान हम इस ब्रेक के उस पार आपको इस जगह नौकरी मेरी लग गई थी हैं कंफर्म हो गई वाकई हाँ बोले 1 लाख तनख्वाह है। मैंने कहा करना है क्या? बोले करना कुछ नहीं है समंदर के बीच में जाना है इंडिया पाकिस्तान की मच्छियां अलग करनी है। बस कर दे शर्म करो मछलियां नहीं हो रहा है शाजिया मंसूर साहिबा का कॉमेडी डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। तशरीफ रखिए ऐना कह के भी होश भी हो सकती है। ओके सो अब हम हमारी स्टैंड अप कॉमेडी की ट्रेडिशन को ताजा करने के लिए जहमत देंगे शकील सिद्दीकी साहब को। बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। बताओ मेरे सामने आई अच्छी खासी एक खातून रिक्शे से उतरी हैं और मेरे सामने उतरी हैं पर्स उनके हाथ में था और फिर कह रही मैं आया हूँ। लिपस्टिक लगाई हुई है बुंदा लगाया हुआ जोड़ा बांधा हुआ कह रही मैं आया हूँ। अच्छा खासा आई है मेरे सामने रिक्शे से उतरी है और फिर कह रही मैं आया हूँ। अरे वो आया है आया बच्चों को खिलाने वाली आया। अच्छा इस तरह से वो बोले थे आया हूँ। अच्छा मुझे बताओ तुम नौकरी ढूंढने गए थे ना क्या बना? तुम्हें पता मुझे इंटरव्यू में जवाब देना आता नहीं है। अब्बा को मैं जवाब दे देता हूँ। कल अब्बा ने कहा उठ के पानी पिला मैं खुद उठ के पी मैंने साफ जवाब दे दिया। अगर मैं डॉक्टर होता ना मेरी रोजाना 6-7 मौतें होती हर एक को जवाब दे रहा था भाई अब आपको दवाओं की जरूरत है आप जाओ। तो मैं वहाँ गया ना वहाँ एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। अच्छा। उसका भी इंटरव्यू था। मैंने कहा तुम जब अंदर जाओ ना जो जवाब देना मुझे आके बता देना। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गया उससे सवाल जवाब शुरू हो गए। उससे पूछा पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया। उन्होंने कहा गुड। फिर उससे पूछा कि सिंध का गवर्नर कौन है? उसने कहा कई आए गए लेकिन आजकल सोमरो साहब है। उन्होंने कहा गुड। ये बताओ साइंसदान चांद पर मकान बनाना चाहते कामयाब हो जाएंगे? लड़के ने कहा साइंसदान बैठा ये बात पक्की नहीं हुई। तो बंदा बाहर आया। मैंने कहा हाँ भाई क्या जवाब दिया तूने? कह रहा भाई उन्होंने सवाल मैंने कहा सवाल छोड़ जवाब बता। उसने कहा मैंने पहले का जवाब दिया जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया। मैंने याद कर लिया। ठीक है। मैं जवाब याद करके अंदर गया मुझसे सवालात उल्टे हो गए। वो कैसे? वो जाते ही पूछ रहा भाई कब पैदा हुआ था? मैंने भी कह दिया जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया। कह रहा क्या बोल रहा? मैंने कहा सही बोला नौकरी दे। कह रहा ये बता तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने कहा ऐसा तो कई आए गए लेकिन आज का सोमरो साहब है। कह रहा क्या हो गया तू पागल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं साइंसदान बैठे बात पक्की नहीं हुई अभी। उन्होंने नौकरी नहीं फिर मुझे धक्का दिया और गाली दी मुझे। उसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया। उधर क्या बना? उधर वो इशारों में इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ मुझसे बोले हाँ भाई इशारों में इंटरव्यू। मैंने कहा ले लो। कह रहा ये बताइए ये क्या है? बूम बूम। मैं कहा मोटरसाइकिल। कह रहा है तो मोटरसाइकिल लेकिन कौन सी कंपनी? फिर उसने यूं इशारा किया मैंने कहा कार। कहता है तो कार ये बता किस मुल्क की है? नहीं जी। फिर उसने तीसरा सवाल किया ये बताओ ये क्या है? मैंने कहा हवाई जहाज। कह रहा है हवाई जहाज भोजा है पियाई है ये। मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ मेरे एक सवाल का जवाब दो। फिर मैंने उससे उल्टा सवाल किया। मैंने कहा बता ये कौन है? बस कर दे तुझे तो मजा ही आ गया। ओए ओए कहने लगी औरत। मैंने कहा है औरत ये बता तेरी खाला है फुप्पो है ताई है मासी है कौन है? धक्के दे के निकाला। फिर मैं तीसरी जगह नौकरी मेरी लग गई थी। हैं? कंफर्म हो गई। वाकई? हाँ बोले 1 लाख तनख्वाह है। मैंने कहा करना है क्या? बोले करना कुछ नहीं है समंदर के बीच में जाना है इंडिया पाकिस्तान की मच्छियां अलग करनी है। बस कर दे शर्म करो मछलियां भी किसी की माँ बहनें हैं। अच्छा बताएं फिर। मैंने बोला कैसे करूं? कह रहा कुछ नहीं सलाम करो जो वालेकुम सलाम कहे पाकिस्तान की तरफ कर दो। जो नमस्ते करे उसको नमस्ते बोलो उसको इंडिया की तरफ कर दो।
मैं कहा रहने दो यार, दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं इंसानों में, मछलियों को तो मिलकर रहने दो कम से कम। उसके बाद मैंने जेब काटना शुरू कर दिया, फारिग नहीं बैठा मैं। हाँ, मैं जेब, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में क्यों, सर्दियों में क्यों नहीं? वो सर्दियों में दोनों हाथ डाल के जेब में खड़े होते हैं, किसी का बाप नहीं काट सकता है, क्या दांतों से काट के भागूं उसको? फिर क्या हुआ, एक आदमी खड़ा था सफेद पैंट पहन के, काले रंग का आदमी, और सफेद पैंट पहन के खड़ा था, पीछे से बटवा झांक रहा था। बटवे की नजर मुझ पे, ना मेरी नजर बटवे पे। मैंने ब्लेड निकाला है, मैंने बटवे पे मारा है, खून का फव्वारा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बटवा काटने से कैसे खून का फव्वारा निकल सकता है? बटवा नहीं था, उसकी पैंट फटी हुई थी। मुझे बटवा सा लगा है। उसके बाद मैं अगले स्टॉप पे चला गया, वहाँ एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी जेब में हाथ डाला, जेब फटी हुई। अच्छा। दूसरी तरफ डाला, वो भी फटी हुई। फिर अपने आप से हाथ मिलाया, घर आ गया। मैंने कहा बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हो गई। फिर अब मैं मांगता हूँ। ओह, इंटरनेशनल फकीर हो गया। कैसे मांगते हो? आपको सीखना है? हाँ, सिखा दो ना। हाँ, ये सबसे अच्छा काम है। गाड़ी आकर रोके, उसके दरवाजा खटखटाओ, वो शीशा खोल के कहे जी कहना अल्लाह नाम दे दे बाबा, हाथ डालो हल्का सा। ठीक है। फिर वो मना करेगा, फिर हाथ अंदर ले जाओ, हाथ उसकी ठुड्डी पे ले जाओ, दे 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 दे, ठुड्डी ऊपर नीचे करो उसकी। फिर हल्का सा मुंह डालो, फिर आधा धड़ अंदर घुसेड़ दो, इस तरह वो तुमको ले जाएगा। ये औरतों के लिए नहीं था, मर्दों के लिए है ये। तो औरतें क्या करें? औरतों का मैं बताता हूँ, किसी भी बड़ी सी दुकान पे जाके खड़ी हो जाओ, कहो सैलाब में मेरा घर बह गया, मेरे 4 बच्चे भी बह गए हैं, उसका मसला नहीं, वो मैं फिर पैदा कर लूंगी। मेरा शौहर डूब गया है, तो मैं दूसरी शादी करनी है, प्लीज कोई मदद कर दे। पैसा नहीं तो रिश्ता तो देगा ही तुम्हें। अपनी हुई नहीं, आखिरी मांगने का तरीका इसमें तो तुमको मिलेगा ही। क्या? सीधी जाके खड़ी हो जाओ और कहो मैं आई हूँ, तो ये न समझिए कि मैं मांगने आई हूँ, खुदा ना खास्ता आप ब्रदर हैं, कुछ अब मेरी मदद कर दीजिए, ताकि हम शबाना रोज मिलके आपके एक एक पाय उतार देंगे। आप यकीन जानिए हमारे बहुत बुरे हालात हैं। और फिर भी ना माने तो कहिए मैं, देखिए मैं आपके लिए आम लाई हूँ, मेरी आम पब्लिक भाड़ में जाए, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। मेरी आम पब्लिक पेट्रोल से परेशान है, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। मेरी आम पब्लिक जो है ना गैस की वजह से परेशान है, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। बस बस बस। नहीं, आम बहुत हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब बजाइए, सुबह तक बजाते रहना, मैं सुबह ऐसे ही बजाता हूँ। मैं मोहसिन एक बात करना चाहूँगी, आपने ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन की जो बात की अभी, ये जो पाकिस्तान के पास ये जिसमें ये खुद कफील है, ये जो जॉनरा है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, और क्या अच्छा आपने किया सर। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, इवन अमानुल्लाह साहब। तो इसमें पाकिस्तान खुद कफील है, और मैं पब्लिक डिमांड को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने इस जॉनरा को दोबारा से रिवाइव किया है, और इसमें हम दोबारा से लोगों को पता चलेगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। फर्दांदो जी अब्बा बुलांदो। हाँ, जेड़ा फलक लॉकेट पाया है, हाँ जी, ये कितने का होती? ओए अब्बा जी मांगे दा ते पता नहीं, खोते ते गले च चंगा नहीं लगना। ओए हाय, मैं खोते दी गल नहीं, मैं बूरी दी गल पे करना। अब बूरी ने ते हुण भी पाया होया जी। अरे मैं बूरी मझ दी गल पे करना, बूरी बकरी दी नहीं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं आप यार। क्या अच्छा गाना सी, बूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ। मैंने लगता जेडे तुहाडे फरजंदे और जो मंद ने ना, इन्हां ने भी को 5-6 ब्याह खड़काने। गुड शॉट। शाजी जी ये बताइए कि मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां साहिबा ने ऐसी कौन सी सिंगर्स हैं कि जिनको चपेड़े मारी हैं और किनको अपने पास बैठने का एजाज बख्शा? अगर मैं इसको समाप्त करूं तो वो ये है कि मैडम नूर जहां बाअदब लोगों को अपने पास बिठाती थी और बेअदब लोगों से दूर रहती। क्या वाह वाह वाह, क्या मुफस्सल जवाब। लेकिन मैडम के सामने अगर मेरे अब्बा जी ने गाया होंदा ना, ते ठुड्डे वट ते पे। सही ध्यान दे। अरे बहुत बड़े गायक है ये, परसों गा रहे थे, पड़ोस से आवाज आई, रात के 3 बजे कौन गधा चीख रहा है। शाजिया जी, इतना बढ़िया और उम्दा शो हुआ है आज का कि मेरी पूरी टीम का दिल ये कह रहा है कि शाजिया नहीं जाना कि जीना लगे, शाजिया नहीं जाना कि
जीना लगे। मोहसिन है दीवाना के जीना लगे, शाजिया नहीं जाना के जीना लगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। सुनने का इत्तेफाक हुआ? सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है। लेकिन ये सच है कि उनके सारे जितने भी फैमिली वाले उनका मौसीकी से लगाव। वाकई जी सारे गाते हैं। देखो अब इलेक्शन कब कराते हैं। चलिए, इन सियासी शख्सियात को एक एक गाना डेडिकेट करना हाय रब्बा, है ना। मुश्किल मरहला है लेकिन मजा आएगा। जरा माइक उठाइए। नवाज शरीफ साहब। वो जब याद आए, बहुत याद आए, क्या कहने, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने वाह वाह वाह, चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वाह 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 वाह। वो जब याद आए, बहुत याद आए हो। वो जब याद आए सिर्फ दुबई तक आए। तो आगे नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। हाय हाय, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। टाउन टाउन ओके, वैसे आपस की गल यकीन उन्होंने कोई नहीं सी, जरदारी साहब ने यकीन दवाया है। चले, अब जिक्र हो ही गया तो जरदारी साहब को भी डेडिकेट कर ही दें। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बिलावल के होते हुए भी कराराता नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब। मैं लुटी गई मैं सोनिया वे, हाय मैं लुटी गई फिर लुटी गई, देखो लुटी गई वे लुटी गई, लुटी गई। हाय वे मुनसा मैं लुटी गई। भाई ये तो हो गई हमारी सियासी महफिल। हाँ जी। अब जरा गैर सियासी माहौल बनाते हैं। जी जी। थोड़े जरा हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों की भी जरा, हाँ ना, थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वहाजन। कल चांद की 14वीं रात में तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। He is very handsome boy. उसने जो भी किया है ठीक किया। और अब हुस्न और टैलेंट का एक हसीन इम्तिजाज, अली जफर साहब। ओहो, जन्नों की आग में एक नशा है, बजा बजा बजा। जन्नों की आग में एक नशा है, दिल पे उसके दिल का निशान है, दिया है कि दिल बोले। जन्नों की आग में एक नशा है, डाल पे उसके दिल का निशान है, उस पे फिर उसकी अदा है कि दिल ले लिया है, कि दिल बोले। Love you अली ज़फ़र। जन्नों की आग में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी अदा है कि दिल ले
अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, एक नाम और बाकी है। ये गाना अगर आप नूरे फातेही के लिए गा दें तो। हाँ, जितने तुम शर्मा रहे हो ना, ये पूरा फातेही ने भी ना जाना। नूरा फातेही। हाँ, वो देखिए बात ये है कि नौरा के अपने बहुत सारे गाने हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नौरा जरा पंजाबी पे भी गाए जरा। ओके। बजाओ भाई। Let's do this! तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी। बाबा बोल दा मायनी, बाबा बोल दा, बाबा बोल दा मायनी, बाबा बोल दा, आपे सुन ले कि भेद पे खोल दा, नी आपे सुन ले कि भेद पे खोलदा, मेरा तन मन होया ढोलदा, बाबा बोलदा मायनी, बाबा बोलदा, बाबा बोलदा मायनी, बाबा बोलदा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा बोलदा। तो हमारे शो की वो रिवायत जो हमने रखी है वो बरकरार रखते हैं, और हैप्पी रोस्टिंग में अब आप इन सब के मुंह बंद कर देंगे जो पूरा शो बोलते रहे। सबसे पहले चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? चौधरी साहब को तो जिन्ना इन्हां दा पिंड है ना, इन्हां नूं किसी आरे ते ले जाओ तो विचों फरस जिहा चौधरी कट। ये छोटे चौधरी साहब बेटे छोटा ही है, अगे पहले तो छोटे ने कहना। यार जी। हमारी रुखमा जी अच्छी है बच्ची, ऐ लगदा चिंची दे अखा लगी। लेजेंडरी शकील साहब, वो जो जिसने निकाह पढ़ाया था ना, काजिम, वो मर गया। चलो अच्छा है ना, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। और आइए फलक जी के लिए बेइज्जती करवाइए जी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल तेनू छड़ आवां। और एंड पे मुझना चीज के लिए लो जी, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा भाई है छोटा, और इंटेलेक्चुअल भी है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता है, गाता बहुत अच्छा है। तुहानू लगदा नहीं तारक अजीज श्रिंक होया है? अच्छा, जब मैंने रुखमा को देखा ना तो वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मैंने कुछ ना कहना। अच्छा, जो बंदा कहना मैंने कुछ ना कहना, वो तो बहुतियां जुगतां आंदियां, तो मूल ही ने जोड़ा पाया उन्होंने।